सच बोलना तब आसान होता है जब लोग आपसे सहमत होते हैं, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि असली आजादी तब आती है जब आप वो सच भी बोल पाओ जो लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। और शायद इसलिए खान सर को लेकर आज भारत में इतनी ज्यादा बड़ी बहस छिड़ चुकी है। खान सर आज एक प्राइम एग्जाम्पल बन चुके हैं इस बात का कि अगर कोई भी पर्सन सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या फिर सरकार पर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चनिंग करता है तो ये जो सरकार है वो उस पर्सन के साथ क्या करेगी। ये वही खान सर हैं जिसे मीडिया किसी जमाने में बहुत ज्यादा इज्जत दिया करती थी, लेकिन आज इसी मीडिया ने खान सर को फैजल खान बना दिया है। ये वही खान सर हैं जिसे हमारा पूरा देश एक सच्चे देशभक्त के रूप में देखता था और देखेगा भी क्यों नहीं। खान सर जिस तरीके से पाकिस्तान पर सवाल उठाते थे, पाकिस्तान को रोस्ट करते थे, वो अपने आप में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सच्चा मुसलमान होने की आइडेंटिटी थी खान सर को लेकर, इस पूरी आइडेंटिटी का एक ही रात में सत्यानाश हो गया और हमारे खान सर को फैजल खान बना दिया गया। अब कहीं ना कहीं शायद से खान सर को भी हमारे देश की रियलिटी पता लगी होगी। खान सर को एक बयान के लिए, एक वीडियो के लिए आज भारी कीमत चुकानी पड़ी है। खान सर ने अंजना ओम कश्यप पर सवाल उठा दिया और ये सवाल उठाना हमारी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी रिसेंटली अंजना ओम कश्यप ने जो रिमार्क दिया था ऑनलाइन एजुकेटर्स को, यूट्यूब के एजुकेटर्स को, इससे तो आप सब लोग अवेयर होंगे। उन्होंने यूट्यूब पे जो स्टार टीचर्स और स्टार एजुकेटर्स हैं उनको 2 कौड़ी का बोला था। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते। और इसके बाद ऑब्वियस सी बात है हमारे एजुकेटर्स चुप तो बैठते नहीं, तो उन्होंने भी अंजना ओम कश्यप को काफी ज्यादा ट्रोल किया और काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई। और यही खरी खोटी सुनाने वालों में से एक थे हमारे खान सर भी। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। इसके बाद खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अटैक हो जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को डैमेज करने की कोशिश करी जाती है, गार्ड को मारा जाता है। इसके बाद जब एफआईआर करी जाती है तो खान सर का भी नाम आ जाता है। खान सर पे ये एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने अपने गार्ड को फायर करने के लिए इंस्टिगेट किया था। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि खान सर ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठा दिया, पर्टिकुलरली अंजना ओम कश्यप पर सवाल उठा दिया। इस पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने खान सर को फैजल खान बना दिया, उनके मुस्लिम आइडेंटिटी को सामने रख दिया। अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ने मिलकर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस भी कर दिया। खान सर शायद ये बात भूल गए कि हमारा जो आज का भारत है ये एक नया भारत बन चुका है। इस भारत में चाहे आप स्टूडेंट्स के कितने ही ज्यादा फेवरेट क्यों ना हो, चाहे आप स्टूडेंट्स को कितने भी कम फीस में क्यों ना पढ़ा दो, चाहे आप वो काम कर दो जो शायद सरकार को करना चाहिए था, चाहे आप आम जनता के लिए एक अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा सस्ता हॉस्पिटल ही क्यों ना खोल दो, लेकिन अगर आप सरकार और सरकार से रिलेटेड अथॉरिटीज पे सवाल उठाओगे तो सरकार जो है वो आपको आपकी जगह दिखा ही देगी। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, उसके बाद नीट पेपर लीक के चलते 22 लाख से ज्यादा बच्चों का जीवन खराब हुआ। बच्चे सड़क पर आए प्रोटेस्ट करने के लिए, खुद के लिए जस्टिस डिमांड करने के लिए। और इन सारी चीजों में जिन्होंने बच्चों का रियल पेन समझा, जिन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया, जिन्होंने सरकार पे क्वेश्चनिंग किया, सरकार के सिस्टम पे सवाल उठाया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनलाइन एडिटर्स के बोलने पर लोग जो थे वो अवेयर होने लगे। तो सरकार से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और सरकार ने अपना हथियार उठा लिया जो कि था मेन स्ट्रीम मीडिया। इसके बाद होना ही क्या था, स्टार टीचर्स और स्टार एजुकेटर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना अगला टारगेट बना लिया। लेकिन हमारे ऑनलाइन एजुकेटर्स जो थे वो ये चीज भूल गए थे
कि नए भारत में अगर सवाल उठाओगे और सवाल इनफैक्ट पूछने की भी कोशिश करोगे तो सरकार जो है वो आपको कुचल कर रख देगी। कोई भी अगर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करेगा तो उस पे 2 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया जाएगा। ये जितनी भी बातें हमने समझी, ये सारी की सारी तो कहानी की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। पूरी की पूरी कहानी तो अभी बाकी ही है। खान सर ने गोदी मीडिया को अपसेट करने के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को अपसेट किया। खान सर ने पटना में एक काफी ज्यादा अफोर्डेबल हॉस्पिटल खोल दिया। बताओ, जहां पे ब्लड टेस्ट जो था वो 7 रुपए में हो रहा था, ईसीजी जो था वो 25 रुपए में हो रहा था, एक्सरे जो था वो 35 रुपए में हो रहा था। अब अगर कोई टीचर जो है वो इतना ज्यादा कुछ करेगा आम जनता के लिए, तो आप एक बात बताओ, बाकी के जो मेडिकल सेक्टर्स हैं वो ऑफेंड होंगे या फिर नहीं होंगे? नेक्स्ट बात आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर हम सब जानते हैं कि खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। रीजन इसका ये है कि खान सर का ये मानना है कि गरीबों को भी पढ़ने का हक होता है, लेकिन इस चीज के चलते खान सर के काफी ज्यादा राइवलरीज जो थी वो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से भी हो गई थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2 जून की रात को पटना में खान ग्लोबल स्टडी के सेंटर पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया, जो कि एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। और खान सर पे ये एलिगेशंस लग गए कि उन्होंने अपने गार्ड को इंस्टिगेट किया था फायर करने के लिए। फायर किस लिए करवाया? शायद से क्या पता अपनी जान बचाने के लिए या फिर सेल्फ डिफेंस में। लेकिन हमारी मीडिया के अकॉर्डिंग खान सर ने ये सारी की सारी चीजें जानबूझकर करवाई। एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के राजेश सर को भी अरेस्ट कर लिया गया और ये नरेटिव सेट किया गया कि खान सर ने ये सारी चीजें करवाई हैं। और इस पूरे कहानी में मजे की बात तो ये हो गई कि वो एजुकेटर जो जेन्युइनली बच्चों के बारे में सोच रहा था, जो जेन्युइनली आम जनता के लिए काम कर रहा था, अब वही पुलिस से बचने के लिए भाग रहा है। और ये सारी चीजें इतने पर नहीं रुकी। इतने सालों बाद हमारा बिहार का फायर डिपार्टमेंट भी जागता है और उसको अब समझ में आया कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो सेफ्टी मेजर्स हैं ही नहीं फायर से रिलेटेड। और इन्होंने खान सर को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने फायर सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करवा देंगे। ये सारी चीजें क्या हो रही है हमारे देश में, ये आम जनता के साथ साथ खान सर को भी समझ में आ रहा है। सिर्फ लिटरली कुछ सेकंड्स का टाइम लगा हमारे पेट्रियोटिक खान सर को जिहादी खान सर बनाने में। और ये सारी चीजें हुई किस लिए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खान सर ने सरकार पर सवाल उठा दिया, खान सर ने सरकार की फंक्शनिंग पर क्वेश्चन कर दिया। डर तो इस बात का है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जो लोग अभी भी जेन्युइनली लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, सरकार जो है अपनी पावर का यूज करके उनका मुंह भी बिल्कुल बंद ना करा दे। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसी कंडीशन है कि ये चीज भी हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।